सभी को जय मसीह की। हमारे महान प्रभु के अनुग्रह से आइए एक बार फिर से हम उनके वचन की बातों में से कुछ बातों को सीखेंगे। हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं और हमने 2024 में जब ये साल शुरू हुआ था उस समय हमने कई बातें जो है वो सोची थी कि हम इस साल जो है वो पूरा करेंगे बोल के 2024 में हम प्रभु में बढ़ने के लिए, पवित्र आत्मा से भरने के लिए, पापों पर जय पाने के लिए, प्रभु में उन्नति करने के लिए, हम प्रभु के करीब जाने के लिए, ऐसी कितनी बातों को जो है वो हमने एक इच्छा व्यक्त की थी कि हम ऐसा करेंगे बोल के, प्रभु की सेवा करने के लिए। अन्य कई बातें जो है वो हमने इस 2024 में जो है वो सोची थी कि हम करेंगे बोल के। लेकिन आज इस 2024 के अंत में हम देखते हैं कि कुछ बातें जो है वो रह गई, कई बातें जो है हमने पूरी जो है वो नहीं किए, वो केवल हमारे सोच और विचारों तक ही सीमित रह गए। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हम जो इच्छाएं, जो कल्पनाएं जो हम करते हैं, हम उसे पूरा जो है वो नहीं कर पाते हैं। उसी रीति से इस 2024 में जो है वो हमने बहुत सारी बातों को सोचा था, लेकिन वो चीज़ें जो है वो बातें जो है वो पूरी जो है वो नहीं हो पाई। आइए एक बार फिर से हम उन बातों की उन बातों को जो हमने पूरी नहीं कर पाए, उन बातों को फिर से एक बार करने का प्रयास करें और जो बातें हम पूरी नहीं कर पाए उसकी वजह से निराश ना होए और फिर से एक बार कोशिश करें। इस 2025 में, इस नए साल में एक नई शुरुआत करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार एक नई शुरुआत करें, ताकि जो है वो हम जो इस बीते वर्ष में, इस समय में जो 2024 में जो है वो हम नहीं कर पाए, उसे जो है वो हम इस 2025 में जो है वो कर पाए। हम एक वचन निकाल लेंगे और उस वचन के द्वारा हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। हम नीति वचन देखेंगे परमेश्वर के वचन में से, और नीति वचन का 16 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। 16 का 3 पद। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। अपने कामों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, इससे तुम्हारी कल्पनाएं जो आपने सोची हैं, जो आपने विचार किए हैं, वे जो है वो सिद्ध हो जाएंगे, वो जो है वो पूरी जो है वो होंगे। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो कल्पनाएं हम करते हैं, जो इच्छाएं जो हम करते हैं, वो परमेश्वर की ओर से जो है वो पूरी जो है वो होती है, परमेश्वर की सहायता से जो है वो पूरी होती है। बीते वर्ष 2024 में जिन कामों को हम नहीं कर पाए, जिन बातों को हम नहीं कर पाए, हम प्रभु में बढ़ने के विषय में, अपने आत्मिक जीवन के विषय में, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के विषय में और करीब जाने के विषय में, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के विषय में, प्रार्थना करने के विषय में, कितने सारे जो हमने निर्णय लिए थे, कितने सारी बातें जो हमने सोची थी और जिन्हें हम पूरा नहीं कर पाए, एक बार फिर से उन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और परमेश्वर से प्रार्थना करे, प्रभु से प्रार्थना करे कि वो कार्य जो है वो, जो आपने सोचे हैं इस 2025 में जो है वो पूरे हो। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अपने कामों को परमेश्वर पर डाल दे, यहोवा पर डाल दे, और इसी से तेरी कल्पनाएं जो है वो सिद्ध होंगी। जो हमने सोचे हैं, जो हमने विचारे हैं, उन सारे कामों को, उन सारी इच्छाओं को, उन सारी बातों को हमें प्रभु के हाथों में सौंपना है और हमें उन विषयों के लिए, उन बातों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारी कल्पनाएं उससे सिद्ध होंगी, वो विचार जो है वो सिद्ध होंगे, वो विचार जो है वो पूरे होंगे। तो इस 2025 में, इस नए साल में जो है वो हमें एक नई शुरुआत जो है वो करनी चाहिए, और वो नई शुरुआत जो है वो, जो हमने निर्णय लिए, जो हमने इच्छा रखी थी इस 2024 में जो पूरी नहीं कर पाए, उसे पूरा करने के लिए जो है वो हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब की बार जो है वो हम प्रार्थना के द्वारा जो है वो अगर आगे बढ़ेंगे अपने प्रभु के साथ में, तो परमेश्वर की सहायता जो है वो हम अपने जीवन में देखेंगे, और जो हम बीते वर्ष में जो पूरा नहीं कर पाए, उन सारे कामों को जो है वो हम इस 2025 में जो है वो पूरा जो है वो कर पाएंगे। प्रभु के दास पौलुस ने कहा कि मैंने जो कुछ भी किया हूँ, मैं प्रभु के अनुग्रह से उन कार्यों को किया हूँ बोल के। पौलुस जो है वो एक बात जो है वो जानता था कि वो बिना परमेश्वर के अनुग्रह के कुछ भी जो है वो नहीं कर सकता।
तो पौलुस इन बातों को स्पष्ट करता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जो है वो परमेश्वर के कामों को कर सकते हैं। तो अगर हम अपनी प्रार्थनाओं में उन इच्छाओं को, उन कल्पनाओं को, उन बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, तो परमेश्वर जो है वो हमें अनुग्रह प्रदान करेंगे। प्रभु जो है वो हमको सामर्थ प्रदान करेंगे और उनके अनुग्रह के द्वारा, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम जो है वो उन कामों को जो है वो कर पाएंगे जो हमने बीते वर्ष नहीं किए, जो हमने सोची थी, जो हमने विचार किए थे, जो हमने इच्छाएं रखी थी प्रभु के निकट। उन सारी बातों को, उन सारे कामों को हम जो है वो एक बार फिर से नई शुरुआत करें प्रार्थना के साथ में और परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए उनके अनुग्रह के द्वारा जो है वो पूरा करने के लिए आगे बढ़े। आप इस 2025 में आप देख पाएंगे कि जो काम परमेश्वर ने आपको दिए हैं करने के लिए, जो आप करने की इच्छा रखते हैं, उन कामों के विषय में जब आप परमेश्वर के निकट जाएंगे तो आप देखेंगे कि उन कामों में प्रभु का अनुग्रह जो है वो आप देख पाएंगे और परमेश्वर के अनुग्रह से आप इस साल में जो है वो 2025 में जो है वो आप उन कामों को जो है वो कर पाएंगे। और उसने कहा कि जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपने जो इच्छाएं, जो सोच विचार जो रखी थी आत्मिक जीवन के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, एक प्रार्थना का जीवन के लिए, पवित्र आत्मा से भरने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए, अन्य किसी बातों के लिए जो है वो आपने जब परमेश्वर के निकट ये इच्छा रखी थी, वो सारे काम, वो सारी बातें जो है वो इस 2025 में जो है वो पूरे होंगे अगर आप प्रार्थना के साथ परमेश्वर के निकट एक बार फिर से जाएं तो। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने कामों को परमेश्वर पर डाल दे, यहोवा पर डाल दे और वही तेरे कल्पनाओं को सिद्ध जो है वो करेगा। परमेश्वर ही उन कामों को जो है वो हमारे लिए सिद्ध करेंगे, पूरी करेंगे। जब हम अब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होगा और परमेश्वर के अनुग्रह से जो कल्पनाएं, जो इच्छाएं हमने की थी, उन कार्यों को जो है वो हम अपने जीवन में जो है वो पूरा होते हुए देखेंगे। तो 2024 जो हमने बिता दिया, जो हमने वो इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई, जो सोचे थे हमने, उन उन बातों को जो हम पूरी नहीं कर पाए, उन कल्पनाओं को आगे लेकर आइए, उन इच्छाओं को फिर से आगे लेकर आइए। अब की बार जो है वो परमेश्वर के साथ जो है वो उन कार्यों को करें और प्रभु के अनुग्रह से आप देखेंगे, परमेश्वर की सहायता से आप देखेंगे कि आप उन कामों को जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो कर पाएंगे। इस वचन के द्वारा आप सबको परमेश्वर जो है वो अनुग्रह प्रदान करे और जो कल्पनाएं, जो इच्छाएं अपने प्रभु में बढ़ने के लिए, परमेश्वर में प्रभु में और उन्नति करने के लिए जो सोची है, जो विचार किए हैं, जो उन कल्पनाओं को जो आपने वचन के अनुसार सोच के रखी है अपने जीवन में, उन सब बातों में परमेश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करे, प्रभु आपकी सहायता करे और इस 2025 में आप उन सारे कामों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।